बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गनी बजीर थर पार्कर से। सहराए थर में इन दिनों गर्मी और तपिश की वजह से जहां दूर दराज इलाकों में कुएं खुश्क हो गए हैं, वहां लोग किस कदर पानी के हुसूल के लिए परेशान हैं, उसका अंदाज़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन वीडियोज़ से लगाया जा सकता है। यही वीडियोज़ चलते चलते जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंची हैं और सेनेट के चेयरमैन मोहतरम सादिक संजरानी साहब ने इसका न बल्कि सिर्फ नोटिस लिया है, बल्कि गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस जदीद दौर के अंदर सहरा के बासी किस कदर पानी की हुसूल की मुश्किलात का शिकार हैं। और उन्होंने ज़ाती तौर पर उस इलाके में जहां की वीडियो उनके सामने आई है, वहां पे ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया है, जो कि एक खुश आइंद बात है। तो इसी दौरान मैं थोड़ा पस मंजर पेश करना चाहूँगा सहराए थर का, पानी की ज़रूरत का और उसके मुस्तकिल हल का। सहराए थर के अंदर कुल 2305 रजिस्टर्ड देहात हैं इन शहरों के अलावा, जबकि छोटे बड़े बस्तियां कस्बे उसके अलावा हैं। यह कुल मिलाकर कोई 4000 हो जाएंगे और यहाँ की आबादी कोई 18 से 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसी पानी के मसले के हल के लिए गुज़िश्ता 5 साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि थर के अंदर आरओ प्लांट ही पानी के मसाइल का वाहिद हल हैं और ये प्लांट्स लगा के पूरे थर के अंदर जो है पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इन 750 आरओ प्लांट रिकॉर्ड के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन जो यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं कि बमुश्किल 450 प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। उनकी भी ये हालत है कि वो प्लांट चलने के काबिल नहीं हैं। 80 लाख से 1 करोड़ तक लगाया गया एक प्लांट किस कदर जो है मलबा बना हुआ है, बल्कि यूं कहा जाए कि सहराए थर आरओ प्लांट का कब्रिस्तान बन चुका है। तो ऐसे मंसूबे इनकी सही प्लानिंग न होने की वजह से, गांव की सही लोकेशन पर ना लगने की वजह से किस तरह से बेफायदा हो जाते हैं, बल्कि उनके अंदर भारी करप्शन होने की वजह से वो किस तरह से डेड प्रोजेक्ट पड़ जाते हैं। तो सहराए थर के बासियों को सरकारी आरओ प्लांट्स के से किस कदर फायदा है, उसका अंदाजा उन देहातों में और इन रिपोर्ट्स और वीडियोस से लगाया जा सकता है। तो सहराए थर के हवाले से आपने सोशल मीडिया पे एक कुछ दिन पहले तस्वीर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी कि सरहदी इलाके, भारत के इलाके राजस्थान में जो वहाँ का थर है, उसको इंदिरा गांधी कैनाल निकालकर उसको किस तरह से सैराब किया गया है और बुलंदोबाला रेतीले टेलों के अंदर किस तरह से वो जो कैनाल है वो घूम रही है और किस तरह से वो इलाका जो है वो सरसब्ज वो शादाब नजर आ रहा है। तो सहराए थर इतना दूर नहीं है, यहाँ से मिट्टी से बैराजी इलाका जहाँ पे कैनाल मौजूद है, बैराज का इलाका है नोकोड, वो कोई 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो सहराए थर पार्कर के अंदर भी वाटर कैनाल निकालकर यहाँ पे मिट्टी इस्लाम कोट नगर पार्कर तक जो इलाके हैं, मुलाका इलाके हैं, उनको वहाँ के बासियों की न सिर्फ पीने की पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इस इलाके के जो है ज़राअत है उसको भी फरोग दिया जा सकता है। इसी तरह से थर पार्कर के अंदर पानी आएगा तो थर का जो बाकी हिस्सा है, जिस तरह छाछरो, डायली और दीगर इलाके, वहाँ पे भी पानी की तरसील को यकीनी बना के बरास्ता उमरकोट वहाँ के इलाके को भी सैराब किया जा सकता है। तो थर के ये पानी का मुस्तकिल हल होगा जो कि यहाँ के बासियों की प्यास को बुझा सकता है, क्योंकि यहाँ का कड़वा पानी है और इस पानी को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका वाहिद हल और मुस्तकिल हल वाटर कैनाल है। तो मैं इस अपने वीडियो पैगाम के तवस्सुत से ये अपील करूंगा हुक्मरानों से कि सहराए थर के बासियों को पानी पहुंचाने के लिए थर के जो है पीने के पानी के मसले को मुस्तकिल हल के लिए, थर में गुर्बत के खात्मे के लिए, थर में अफलास और दीगर मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए थर में पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि पानी ही जिंदगी है। बल्कि थर को वाटर कैनाल देकर सहरा को सरसब्ज व शादाब वादी में बदला जा सकता है। शुक्रिया। मुझे थर को हाल जे पुछंदे, मुझे थर को हाल जे
पुछ में रोई पवंदो, रोई पवंदो, रोई पवंदो, रोई